क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें लाइफ में कभी अकेला रहना पड़े और खुद को बिजी रखना पड़े तो आप कैसे रख सकते हो अपने आप को? इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जो खुद को अकेला और बिजी रखता हो। हे, आई एम देवा। जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। भाई साहब, मैं पंजाब में रहता हूँ और खुद को जितना हो सके उतना बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ जिम तो मैं अपने दोस्तों के साथ लगा था, पर कोई वजह होने के कारण वो तो जिम आते नहीं है, लेकिन मैं जिम जाने से बाज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर आके जो मेरे माइंड का स्ट्रेस है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि जिम करने से मैं एक बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, बट छोटा मोटा बॉडी बिल्डर तो बन ही सकता हूँ। जिम की वाइब तो मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला यहाँ पर कोई नहीं होता। मेरे को यहाँ पर टाइम से जिम करना पड़ता है, क्योंकि मेरे को काम पे भी जाना होता है 10 बजे। रोज आके पहले खुद को मैं शीशे में देखता हूँ कि क्या बदलाव आया है, लेकिन जिम करने से तो बॉडी बनने को रही, क्योंकि जितना जरूरी वर्कआउट है उतना ही डाइट भी है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली वाला अवॉइड कर देता है। ऐसा नहीं कि जिम में कोई एक दूसरे को नहीं बुलाता, पर हेल्प के लिए कोई ना कोई तो चाहिए रे भाई। मोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया तो जिम ही है, क्योंकि मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर आप सभी को पता लगता है कि आप सबसे आगे हो कि या सबसे पीछे हो। कसरत खत्म करने के बावजूद भी शरीर में तो कोई बदलाव तो दिख नहीं रहा है। भले ही ऊपर से कोई बदलाव नहीं दिखा, पर अंदर ही अंदर मैं स्ट्रॉन्ग तो होते ही जा रहा हूँ। ऐसे ही आपकी जिंदगी के साथ भी जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में अभी तक आपको कोई सफलता नहीं मिली तो उस काम को करते जाओ, क्योंकि फेलियर से ही आपको पता लगता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। अगर आप सभी ने अभी तक वो पहला स्टेप ही नहीं उठाया फेलियर तक पहुंचने का, तो आप सभी कैसे कामयाब होगे और आप सभी सूरज की तरह कैसे चमकोगे। पहला स्टेप उठाना तो काफी जरूरी है, क्योंकि पहले स्टेप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और वहीं से ही कहानी शुरू भी होती है। खैर छोड़ो, वो तो मेरे को पता है कि आप सब कर ही लोगे। तो जितना जरूरी आपका लाइफ स्टाइल है उतना ही जरूरी आपका बॉडी भी है, क्योंकि बॉडी को ही अगर अच्छा नहीं रखोगे तो लाइफ स्टाइल कहाँ से अच्छा होगा। आप सभी मेरी तरह कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे आपका हेल्थ तो अच्छा होगा ही होगा, आपकी स्किन भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। खैर कुछ खास स्किन तो मेरी भी नहीं है, पर मेरे को 2-3 दिन ही हुए अभी यूज करते हुए। ओरिजिनल चीज का रिजल्ट तो काफी धीरे धीरे मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। क्या हो, अगर आप सभी डेली फेस वॉश के बाद जो है देसी घी अपने मुंह पे अप्लाई कराएं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो आज मैं आप सभी को यही दिखाने वाला हूँ। घी अगर स्टील वाली डिबिया में रहेगी तो मैं इसे खा के खत्म कर दूंगा, इसलिए मैं इसको डाल दूंगा मल्टीविटामिन की डिबिया में, जो कि खाली पड़ी है कुछ दिनों से। लेकिन खाली करने से पहले थोड़ा देसी घी खा ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है देसी घी, पर ये अपने डाइट से और बजट से भी बाहर है। खैर डिबिया को रख देता हूँ मैं उसकी जगह पे, नहीं तो आप सभी को दिखाते दिखाते मैं सारा घी जो है खत्म कर दूंगा। तो भाई साहब मैं आ गया अपने घर की रसोई में और गैस को ऑन करके मार देता हूँ उस पे लाइटर। इस स्टील वाली डिबिया को गरमा के देसी घी जो जमा था उसको पिघला देता हूँ, ताकि दूसरी डिबिया में जो है मैं इसको स्टोर कर सकूँ। मल्टीविटामिन वाली डिब्बी में मैंने देसी घी को तो भर लिया, अब बारी थी मुंह धोने की। मुंह धोने के लिए चाहिए एक बढ़िया सा फेस वॉश, जो कि मेरे कमरे में पड़ा है अंदर। लेकिन भाई साहब जब मैंने अपने फेस वॉश को देखा तो फेस वॉश जो है मेरा पूरी तरीके से खाली पड़ा था, और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं 200 रुपए वाला फेस वॉश खरीद सकूं। और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के भी देख लिया, इसमें से एक बूंद भी नहीं निकला फेस वॉश का। कई बार जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम चाह के भी पूरा नहीं कर सकते। भाई साहब कर भी क्या सकते, जब जेब में पैसा ही ना हो कोई भी काम करने के लिए। फेस तो मेरे को धोना ही हो, चाहे फेस वॉश हो चाहे साबुन। लेकिन यार घर का साबुन भी खत्म है। साबुन तो मैं खरीद सकता हूँ नहाने वाला, इतने पैसे तो मेरे पास पड़े ही हैं। जा रहा हूँ मैं साबुन खरीदने के लिए दुकान पे, और कुछ ही समय में मेरा टाइम हो जाएगा ओवर, क्योंकि मेरे को काम पर भी जाना है। चाहे जो मर्जी मुसीबतें आ जाए, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए और हंसते हंसते सारे काम करना चाहिए। खरीदने तो मैं सिर्फ साबुन ही गया था, साथ में मैंने सर्फ भी खरीद लिया, क्योंकि मेरे को थोड़े से अपने घर के कपड़े भी धोने हैं। दुकान पे जाते समय मैंने अंडे उबालने के लिए रख दिए थे, जो कि उबल के तैयार है। अब बारी थी सिर्फ इसको छील के खाने की। ये मेरे जिम का डाइट है। मेरे बजट के अकॉर्डिंग सिर्फ मैं अंडे को ही खरीद के खा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे बजट में आ जाता है। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है, इस पे नमक लगा के खाऊंगा इसको स्वाद लेता हुआ। अब बारी था देसी घी का मॉइस्चराइजर लगाने का, लेकिन उससे पहले एलोवेरा का एक पत्ती को लेके उसका सारा जल निकाल के सब लगाऊंगा अपने मुंह पे, फिर लगाऊंगा फेस पे टैप टैप करता हुआ देसी घी। लेकिन उससे पहले फेस पे एलोवेरा जेल को लेके अच्छे से मसाज कर देता हूँ। ये था मेरी मल्टीविटामिन का डब्बा, जिसमें मैंने देसी घी भर के रखा हुआ है। बोतल को ओपन करके देसी घी को निकालता हूँ। दोनों हाथों में देसी घी को अच्छे से रफ करने के बाद फेस पे अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं असर करेगा, मुझे भी पता है, बट कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। भाई साहब ये करते करते आज मैं पूरा 1 घंटा फिर से लेट हो गया हूँ। तो दोस्तों मैं फटाफट दौड़ता हुआ जाऊंगा काम पे, वीडियो खत्म होते ही। भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।